हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ईजीएस को। ईजीएस की टेम्पलेटिंग इंजन है और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसको मैं दो वीडियोस में बनाऊंगा ताकि आप जो है ना आराम से जो है इसकी प्रैक्टिस कर सके और इसको कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो गाइस, इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है दी आमिर्स लैब। यहाँ पे आपको ढेरों वीडियोस मिलेंगी, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, सी शार्प और बहुत सारे अदर टॉपिक्स पे। और ये गाइस सोर्स कोड भी जो है मैंने शेयर किया, आप सोर्स कोड को डाउनलोड करें और इसको प्रैक्टिस करें और इसको यूज करें फ्री में। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ईजीएस क्या है। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एचबीएस को। ईजीएस जो है बेसिकली एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट ये टेम्पलेटिंग है। और गाइस, ये बेसिकली हमारे पास जो है हम यूज करते हैं। हम कोई भी एचटीएमएल फाइल के ऊपर अगर हमें डायनेमिकली डेटा को चेंज करना है तो उस काम के लिए जो है ना इस टेम्पलेट इंजन को यूज करते हैं। और भी बहुत सारे टेम्पलेट इंजन है लेकिन ये वन ऑफ द पॉपुलर्स में से। तो मैं इसके ऊपर आपको जो है ना वीडियो बना के समझा रहा हूँ। तो गाइस, ये टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन पहले समझेंगे, फिर सेटअप किस तरह से करना है ईजीएस को, फिर इवेल्युएट करेंगे, कोई वेरिएबल रख के उसको इंजेक्ट करेंगे, फिर आइट्रेशन और लूप्स चला के देखेंगे, देन उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट चला के देखेंगे, देन लेआउट्स बनाएंगे कि हेडर और फुटर अलग करके हम उसको रीयूजेबल करेंगे, देन पार्शियल कंपोनेंट्स हम बनाएंगे, उनको जो हम यूज करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होना चाहिए, अरे आप जरूर देखें और साथ साथ प्रैक्टिस करें और शेयर करना इसको अपने फ्रेंड्स के साथ मत भूलिए, क्योंकि ये डिटेल्स वीडियोस हैं, कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी के साथ शेयर मैं कर रहा हूँ। तो गैस, ईजीएस एक टेम्पलेटिंग इंजन है जो एक्सप्रेस जेएस के अंदर होता है हमारे पास। और ये जो है बेसिकली क्या है, ईजीएस ये एक ऐसा सिंपल टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है जो हमें अलाउ करती है कि हम एचटीएमएल के ऊपर डेटा को जो है ना डायनेमिक डेटा को चेंज कर सकते हैं। स्टैटिक फाइल्स के अंदर डायनेमिक डेटा रख के उसको हम आइट्रेशंस कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो और इसके अलावा हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं, उसकी वैल्यू चेंजेस होती है और एचटीएमएल जो है ना वो डायनेमिकली जो है ना वैसे तो स्टैटिक फाइल है लेकिन डायनेमिक डेटा वो हमें दिखा रहा होगा। तो ये बहुत पावरफुल जो है ना चीज़ है हमारे पास। और ये इसके लिए डिफॉल्ट बिहेवियर ये कि ये जो ईजीएस की फाइल्स होती हैं हमें जो है ना व्यू के फोल्डर में रखनी होती है, इसका एक डिफॉल्ट बिहेवियर है। तो आइए प्रैक्टिकल इसकी एग्जाम्पल करते हैं और इसको समझते हैं डिटेल के अंदर। तो प्रोजेक्ट मैंने एक बनाया है, यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट है। यहाँ मैं जाता हूँ और सबसे पहले मैं ये कमांड रन करता हूँ npm init -y की। ये मैंने कमांड आपको डिटेल में बताई क्यों यूज करते हैं, पैकेज डॉट जेसन को इंस्टॉल करने के लिए। इसको हम इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले। और इंस्टॉल करने के साथ साथ मैं यहाँ पे एक फाइल ऐड करवा देता हूँ ऐप डॉट जेएस की। और इंस्टॉलेशन हो गई है यहाँ पे सक्सेसफुली। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना हमारे पास ये फाइल जो है ना क्रिएट होकर आ गई है। ओके, अब हम क्लियर करते हैं इसको और अब हम जो पैकेज हमें चाहिए हम उनको इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हमें एक्सप्रेस जिसका पैकेज चाहिए, फिर बॉडी पार्सर चाहिए, कोर्स चाहिए और जिस पे आज हम वीडियो बना रहे हैं ईजीएस चाहिए। तो इनको हम इंस्टॉल करते हैं अपने पास। और इनको इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पैकेज है मैं दो वीडियोस के अंदर इनके बारे में आपको बताऊंगा क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और इसको यूज करने के क्या फायदे हैं। और अगर इस बिटवीन जब तक इंस्टॉल हो रहा है, एक चीज कि आपको कोई भी चीज अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कमेंट में पूछा करें। आप वीडियो सिर्फ रन नहीं किया करें, इस चीजों को कॉन्सेप्ट को समझें। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छा समझेंगे तो मुझे भी खुशी होगी और आप लर्निंग करेंगे तो मुझे इससे ज्यादा खुशी होगी कि आप एटलीस्ट सीख रहे हैं कुछ और अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो गाइस, ये देख सकते हैं अभी सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। मैं क्लियर करता हूँ और यहाँ पे एक पैकेज जो और इंपॉर्टेंट था इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm nodemon को। क्योंकि ये पैकेज जो है हमें हेल्प करता है बेसिकली जब हम इस पे काम करते हैं। कोई भी फाइल को हमने npm स्टार्ट करके रन करना होगा तो ये पैकेज जो है ना हमें उस टाइम पे हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ आके इस कमांड, ये पैकेज भी इंस्टॉल हो गया, ग्रेट। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ आके मैं इसमें ऐप जो है ना रख देता हूँ। अब ऐप का फाइल जब भी मैं npm स्टार्ट करूँ तो ऐप की फाइल बाय डिफॉल्ट डन होगी। अब यहाँ आते हैं, यहाँ आके हम लिखते हैं var एक्सप्रेस इक्वल टू और यहाँ हम रिक्वायर करते हैं। अब आपने ये नहीं सोचना कि लास्ट वीडियोस में मैं कॉन्स्टेंट लिख रहा था और अब मैं जो है वार लिख रहा हूँ, तो वार भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर दो तीन पैकेजेस चाहिए होंगे, बॉडी पार्सर चाहिए होगा, कोड चाहिए होगा और पाथ का तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक एक करके, बॉडी पार्सर। ठीक है। और यहाँ पे कोर्स आ गए और यहाँ पर पाथ आ गया। पाथ में आपको बताऊंगा कि मैं क्यों यूज कर रहा हूँ पाथ का इस पैकेज को। और यहाँ हम लिखते हैं इसको पाथ और यहाँ कोर्स लिख देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं बॉडी पार्सर। ठीक है। और ये सारे हमारे जो ना इंपॉर्टेंट पैकेजेस जो हमने अपने पास यूज कर लिया। अब हम वार एक्सप्रेस को जो ना एक वेरिएबल में रखते हैं कि वो हमें फंक्शन रिटर्न करता है और पोर्ट बना लेते हैं यहाँ पे हम अपने पास। पोर्ट आप सबको पता है मैं क्यों बना रहा हूँ कि ये अब हम यूज करेंगे पोर्ट, इस पोर्ट के ऊपर। तो मैं लिखता हूँ ऐप डॉट यूज, इसको मिडलवेयर पे लाते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉडी पार्सर। पहले बॉडी पार्सर को हम यूज करते हैं, देन उसके बाद हम आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं ऐप डॉट यूज। कोर्स को हम यहाँ रजिस्टर करवा देते हैं मिडलवेयर के ऊपर। और लास्ट में हमारे पास आएगा
ऐप डॉट सेट। अब यहाँ पे व्यू इंजन आपने सेट करना है, तो व्यू इंजन में आपको लास्ट वीडियो मैंने बताया था, व्यू इंजन हमने जब यूज किया था तो वहां पे हमने लिखा था HBS। आप जो है हमारा हमारे पास जो व्यू इंजन है वो है EGS का। ठीक है गाइस, ये सारी चीजें हो गई। अब एक और चीज जो है मैं यहाँ पे करवा लेता हूँ ऐड, वो है पाथ हमने सेट करना है। तो हम यहाँ बताते हैं व्यूज के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ जाके पाथ डॉट ज्वाइन, ये हम दो कॉन्केटिनेट करेगा हमारी डायरेक्टरी पे जाके। और डायरेक्टरी में जब जाएगा तो हम इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि व्यूज के फोल्डर को जो है कॉन्केटिनेट कर दे। और जबरदस्त, ठीक है गाइस, अब ये चीजें हमारे पास आ जाएगी। व्यू इंजन हमारे पास आ गया, कॉन्केटिनेट कर दिया हमने, व्यूज के फोल्डर की डायरेक्शन दे दी है कि यहाँ से उठाएंगे, और इसके बॉडी पार्ट्स और कोड्स को हमने रजिस्टर करवा दिया मिडलवेयर के ऊपर। अब आइए गाइस, अब यहाँ पर जो है ना अब पोर्ट को रन करते हैं। तो पोर्ट को रन करने का वही ऐप डॉट लिसन, और यहाँ पे जाके हम अपनी पोर्ट का जो भी पोर्ट वेरिएबल में रखी है हमने वो पोर्ट पे रन करेंगे। यहाँ बता देंगे ऐप इज लिस्टिंग और पोर्ट नंबर एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बेसिक एक वो बनाता हूँ लेआउट, ऐप डॉट गेट। जब मैं होम पेज पे आऊँ तो उस टाइम पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है, और यहाँ हम आते हैं और यहाँ बाकी डिफाइन कर देते हैं, और यहाँ हम लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। और रेंडर के अंदर हम पास करेंगे व्यू का नाम। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो अभी बताया था, लास्ट स्लाइड के ऊपर, कि आपको व्यू का फोल्डर बनाना है, उसमें बाय डिफॉल्ट वो जाके गेट करेगा। तो मैं पहली फाइल बाय डिफॉल्ट उसका नाम था इंडेक्स। अब यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे व्यूज का। अगर व्यूज का फोल्डर नहीं होगा तो वो EJS फाइल्स को पिक नहीं करेगा, इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट EJS, जैसे मैं EJS लिखता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका सिंबल भी जो है बना हुआ आ जाता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जाके सिंपली EJS ट्यूटोरियल्स। ठीक है गाइस, और यहाँ आते हैं हम, अब इस फाइल को रन करते हैं। हम एक्सपेक्ट करें होम पेज के ऊपर EJS के फोल्ड ये जो है ना H1 टैग चलेगा। तो npm स्टार्ट लिखता हूँ और रन करते हैं इसको। और इसको रन करने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो रन हो रहा है पोर्ट नंबर 500 पे। तो मैं यहाँ आता हूँ, अब यहाँ आके इसको रन कर देते हैं। और जैसे इसको रन करते हैं, जबरदस्त गैस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि EJS के उस रिस्पॉन्स को HTML जो हम बनाते हैं फाइल उसको रिटर्न कर दिया। ग्रेट। अब मैं चाहता हूँ ये जो हमारे पास डेटा आ रहा है इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस अभी किया था कि हम इंट्रोडक्शन हुआ क्या था, EJS सेटअप हमने किया किस तरह से करना है, कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल किए, देन उसके बाद अब हम थर्ड पार्ट करेंगे इवेल्युएट एंड इंजेक्ट वेरिएबल्स। तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, अब यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके आप पास करेंगे, लेट सपोज मैसेज देते थे कोई वेरिएबल का नाम, और इसको हम बोलते हैं वेलकम टू EJS ट्यूटोरियल्स। ग्रेट। अब मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ जाके मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ जाके सिंपली मुझे इसके अंदर जाना है इंडेक्स फाइल के अंदर, और ये मैं सारा कुछ मिटा देता हूँ। अब मैं डायनेमिक डेटा लेकर आऊंगा। तो हम लगाते हैं टैग्स और परसेंटेज का साइन और इज इक्वल टू का साइन अभी हम यहाँ यूज करेंगे। और यहाँ पे मैं लिखूंगा मैसेज और ये परसेंटेज से क्लोज। सेव किया। जैसे ही मैंने सेव किया, अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे पास जो मैंने डायनेमिक डेटा लिखा है वो मेरा आना चाहिए। डायनेमिक डेटा मैंने क्या लिखा है, वेलकम टू EJS ट्यूटोरियल्स। ग्रेट गाइस, अभी चेक करते हैं। और ये इसको रन किया और देखिए जबरदस्त, इस तरह से हम अपनी HTML फाइल्स के ऊपर डायनेमिक डेटा को जो है शो करवा सकते हैं। और इसके बाद अब देखते हैं हमारे पास क्या है, आइटरेट और लूप्स रन करेंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आगे कुछ हम अपने पास जो है ना यहाँ बना लेते हैं। अ, ठीक है, मैं मैसेज रहने देता हूँ। यहाँ मैं आता हूँ और मैं लिखता हूँ डेवलपर्स, और यहाँ हम पास कर देते हैं, लेट सपोज ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। नेम पहले का मैंने रखता हूँ आमिर, एक और इसके बाद तीन चार और डेवलपर रख लेते हैं, हम चार रख लेते हैं डेवलपर। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलन, और यहाँ हम लिख देते हैं अमित, और यहाँ हम लिख देते हैं सैरा। ठीक है, ये चार डेवलपर्स हमने ले लिए। और अब मैं आता हूँ यहाँ पर, अब इनको आइट्रेट करना है, आइट्रेट करके नेम वैन इनको वन बाय वन जो है इनको शो करवाएंगे। तो हमने कलेक्शन बना ली डायनेमिक, और यहाँ हम आते हैं EJS के ऊपर। अब यहाँ पर आपने यूज किस तरह से करना है, यूज करने का इसको भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत ईजी है। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन EJS की जो है ना और इसको डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और अंडरस्टैंडिंग है तो यहाँ हम यूएल लिखकर यूएल के अंदर जाके मैं बोलूंगा परसेंटेज फॉर, और यहाँ लिखेंगे वार डेव इन डेवलपर्स लिख के, और यहाँ क्लोज किया। अब यहाँ लिखेंगे हम परसेंटेज, रन करेंगे इसको तो यहाँ लिखेंगे हम परसेंटेज, और इसको बंद करेंगे। अब यहाँ आएंगे हम और यहाँ आके हम li, और यहाँ आके हम लिखते हैं जो अभी ऊपर पैटर्न बताया है हमने, जो सिंटेक्स है इसका वेरिएबल को यूज करने का, डेव डॉट नेम, मैं नेम्स यूज करूंगा सारे। और यहाँ हम आते हैं लास्ट में इसको
हम इसको क्लोज करेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये सारा सिंटेक्स जो है ना कंटिन्यूसली इसके अंदर ही वर्क कर रहा है, तो फिर अदरवाइज जो है ना कंपाइलर उसको समझेगा नहीं जब एग्जीक्यूशन करने जाएगा। तो ये देखिए सिंटेक्स, यहाँ पे हमने ओपन किया ईजीएस के फॉर्मेट को, और यहाँ हम आते हैं, हम लिखते हैं फॉर ईच हमने चलाना है, और यहाँ पे हम रन करते हैं, डेवलपर्स के अंदर से वो एक एक ऑब्जेक्ट लाएगा, और यहाँ पर आके हमने इंजेक्ट किया उसको कि डेफ्स के अंदर से जाके उस ऑब्जेक्ट में नी फील्ड को उठा के लाए, और ये चेक करते हैं। तो इतना सिंपल है। अब इसको रन करके चेक करते हैं और देखते हैं क्या आता है आउटपुट। आउटपुट मेरे पास एम्प्टी आ रहा है। उसका रीजन क्या है, रीजन हमने फाइंड आउट करना है, और हम देखेंगे क्या हमने मिस्टेक की है कोड के अंदर। फॉर हमने लिखा है विच लुक्स गुड, और फिर डेव इन डेवलपर्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ आते हैं एल आई में, इज इक्वल टू डेव, और बिल्कुल ठीक है, और डॉट नेम, सब कुछ ठीक लग रहा है। अभी यहाँ जाके हमने देखना है हमने क्या चीज़ें, क्या काम किया है। डेवलपर्स ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक लग रहा है डेवलपर्स। स्पेलिंग मिस्टेक देख लेते हैं, कोई स्पेल मिस्टेक तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है कोई भी स्पेल मिस्टेक। और इसको अब हम आते हैं और यहाँ एक दो चेक कर लेते हैं हम अपनी चीज़ों को, चीज़ें रन करके दोबारा देखते हैं। बिल्कुल ठीक है वैसे, एक उसका इश्यू था, स्पेस एक्स्ट्रा दिया हुआ था, तो वो हमने रिमूव कर दिया यहाँ पर। तो अब देखिए बिल्कुल आप, तो ये इस तरह से हम आइट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। आइट्रेशन भी हमारी बिल्कुल ठीक हो गई। अब हमने देखना है किस तरह से हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट भी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, और इसको हम देखते हैं जाके। अब जाके यहाँ पे मैं एक सिनेरियो बनाता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट अगर मैं यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ डेव डॉट नेम इज इक्वल टू सैरा, अगर वो सैरा है तो क्या हो हमारे पास, हम बोले इंस्ट्रक्शन पास करते हैं परसेंटेज, ये आ गया हमारे पास, और यहां हम बोल देते हैं फीमेल, लेट सपोज, जस्ट व्हाट आपको समझाने के लिए है, ठीक है। और यहां हम आते हैं, क्लोज किया इसको, और ठीक है, और यहाँ इसको क्लोज करके हम लिखते हैं एल्स। यहाँ हम आते हैं और यहाँ से इसको मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मेल कर देंगे, और इसको मैं एक दफा कॉपी करता कि ये जब ओपन हुआ है यहाँ पर हमारे पास एल्स, अब ये क्लोज भी तो हमने करना है ना, ठीक है। ये हमारा पार्ट, ये वाला पार्ट, थोड़ा सा हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये वर्क करेगा। अब इफ एल्स कंडीशन, अब हमने बोला यहाँ पे इफ अगर नेम सैरा है तो वो फीमेल है, अदरवाइज जो मेल्स हैं हम बाकी वो सारे मेल्स कंसिडर होंगे। इस कोड को सेव करते हैं और रन करके चेक करते हैं। ग्रेट गाइस, देख सकते हैं आप ये बाकी सारे मेल्स और ये फीमेल है, विच लुक्स गुड। तो गाइस ये हमारे पास जो है, हमने पांचवा टॉपिक क्लियर किया गया किस तरह से हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियोस में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा लेआउट्स और पार्शियल के बाद आपने कैसे काम करना है। थैंक यू वेरी मच गाइस, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा।